नमस्कार साथियों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण जरूरी है। आज हमारा इतिहास है जो 9th और 10th क्लास से लिया गया है, जो एनसीईआरटी और एससीटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, खासकर बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर शायद सभी जानते हैं, इसका आंसर होगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बुर्बन वंश। क्या होगा? बुर्बन वंश ने पुनः स्थापना फ्रांस की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संगठन किसे था? मेजनी का संगठन किसे था? इसका आंसर ये 9th का एनसीईआरटी हिस्ट्री से लिया गया है। तो बताइए मेजनी का संबंध किससे था? मेजनी का संबंध था कार्बोनरी दल से। किसे था? कार्बोनरी से। किसे था? कार्बोनरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन विरुद्ध था? इनका कौन विरुद्ध था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध इसमें से कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। काउंट कपूर को विक्टर एमुअल ने किस पद से नियुक्त किया था? तो बताइए प्रधानमंत्री, सेनापति, राजदूत या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा इसका सही आंसर। क्या होगा सही? इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक क्या था? नाविक था। क्या था? पेशे से एक नाविक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरला जाल वर्ण कैसी संस्था थी? यह एक व्यापारियों की संस्था थी। कैसी थी? ये एक व्यापारियों की संस्था थी। जाले वर्ण एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौ और रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो लौ और रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। प्राग संधि कब हुआ था? तो बताइए प्राग संधि कब हुआ था? प्राग संधि सन 1871 ईस्वी में हुआ था प्राग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति बताइए कब हुई? नेपल्स की क्रांति सन 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर आंदोलन कहाँ लाया गया था? चार्टर आंदोलन कहाँ लाया गया था? तो चार्टर आंदोलन कहाँ लाया गया था? इंग्लैंड में लाया गया था चार्टर आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1830 में। 1830 में। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष आया? यानी कार्बोनरी संगठन का गठन कब हुआ? कार्बोनरी संगठन का गठन कब हुआ? तो ये सन 1810 में कार्बोनरी दल का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? ये एड्रियानोपोल की संधि सन 1829 में हुई थी। सन 1829 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये दो देश कौन सा है? यह देश है तुर्की और रूस। किसके बीच में हुई? तो तुर्की और रूस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच में हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो सेडान का युद्ध जो है ये फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में, इसका युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया था? पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया था? तो रूस ने कुचल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये सेडान में हुआ था। कहाँ ये युद्ध हुआ था? सेडान में युद्ध हुआ था। ये युद्ध सेडान में हुआ था। ये कहाँ युद्ध हुआ था? सेडान में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत कौन सा देश है? इसमें प्रेरणा का स्रोत एक ही देश है, यूनान। कौन है? यूनान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? या संगठन किसने किया था? युवा
युवा इटली का गठन किसने किया था? युवा इटली का गठन मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमोंटिया का शासक कौन था? विक्टर एमुनुएल था। कौन था? विक्टर एमुनुएल था। विक्टर एमुनुएल था, सार्डिनिया और पिडमोंट का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जालवेरिन की संस्था किस राज्य की थी? जालवेरिन किस राज्य की थी? तो जालवेरिन पर्सा की थी। किसकी थी? पर्सा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न को, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसमें पराजय हुई तुर्की की। किसमें पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। तुर्की की पराजय हुई। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। आप भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।